हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक खूबसूरत हिस्सा है। ये ग्रहों, चांद, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स का एक ऐसा समूह है जो सूरज नाम के एक तारे के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारा सूरज एक बहुत बड़ा जलता हुआ गैस का गोला है, एक ऐसा न्यूक्लियर फर्नेस जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी रोशनी और गर्मी देता है। हमारा सोलर सिस्टम अंतरिक्ष के विशालता में भले ही एक छोटा सा बिंदु हो, लेकिन ये अद्भुत और अनोखी चीजों से भरा हुआ है। मर्क्यूरी की तपती हुई सतह से लेकर प्लूटो के बर्फीले मैदानों तक, हमारे सोलर सिस्टम में हर एक सेलेस्टियल बॉडी का अपना अलग ही किस्सा है। ये किस्से क्रेटर्स, ज्वालामुखी, रिंग्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में लिखे गए हैं और हर एक चीज उनके बनने और इवॉल्व होने के बारे में जानकारी देती है। जैसे जैसे हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में जानेंगे, हम हर ग्रह की खासियतों के बारे में जानेंगे, उनकी बनावट, एटमॉस्फेयर और वहाँ जीवन होने की संभावनाओं के बारे में जानेंगे। इनर सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये ग्रह कंपैरेटिवली छोटे और घने होते हैं, जिनकी सतह सॉलिड और रॉकी होती है। सूरज के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी एक ऐसा ग्रह है जहां दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। वीनस, जिसे अक्सर उसके आकार की वजह से अर्थ का जुड़वां कहा जाता है, एक जहरीली और घनी एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है जो गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिससे ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। हमारी पृथ्वी इस विशाल अंतरिक्ष में जीवन का एक अनोखा ठिकाना है। अपने लिक्विड वाटर, ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर और स्टेबल क्लाइमेट की वजह से ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। लाल ग्रह यानी मार्स एक ठंडा, धूल भरा ग्रह है जिसकी एटमॉस्फेयर बहुत पतली है। कुछ सबूत बताते हैं कि मार्स कभी ज्यादा गर्म और पानी वाला रहा होगा और हो सकता है कि वहां कभी जीवन रहा हो। एस्टेरॉयड बेल्ट के पार हमें गैस जायंट्स मिलते हैं, जुपिटर और सैटर्न। सूरज की तरह ये विशाल ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति रंगीन बादलों और शक्तिशाली तूफानों का एक घूमता हुआ समूह है, जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट भी शामिल है, जो सदियों से चला आ रहा एक विशाल तूफान है। रिंग वाला ग्रह शनि देखने लायक नजारा होता है, अपने बर्फीले छल्लों के शानदार सिस्टम के साथ जो ग्रह को घेरे हुए हैं। ये गैस से भरे विशालकाय ग्रह पृथ्वी या मंगल ग्रह की तरह ठोस नहीं है। इसके बजाय उनके पास अविश्वसनीय रूप से घना एटमॉस्फेयर है, जो धीरे धीरे ग्रह के भीतर गहराई में जाकर लिक्विड जैसी अवस्था में बदल जाता है। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सारे चंद्रमाओं को अपनी ओर खींच कर रखता है, जिनमें से कुछ तो खुद छोटे ग्रहों जैसे हैं। सेक्शन 4 आइस जायंट्स। यूरानस और नेपट्यून। हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह यूरानस और नेपट्यून आइस जायंट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये ग्रह बनावट में जुपिटर और सैटर्न से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें भारी तत्वों का अनुपात अधिक होता है, जैसे पानी, मेथेन और अमोनिया, जो इनके बर्फीले आवरण में मौजूद होते हैं। झुका हुआ ग्रह यूरेनस अपनी तरफ घूमता है। ऐसा शायद इसके इतिहास में हुए किसी बड़े टकराव की वजह से हुआ होगा। सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह नेपट्यून एक डीप ब्लू रंग की दुनिया है, जहां भयंकर तूफान और सुपरसोनिक हवाएं चलती हैं। यूरानस और नेपट्यून दोनों में ही मंद रिंग सिस्टम है और बर्फीले चंद्रमाओं का एक समूह है, जो हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों की विविधता को और उजागर करते हैं। सेक्शन 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स, सेलेस्टियल वॉन्डरर्स। 8 ग्रहों से परे हमारा सौर मंडल छोटी वस्तुओं से भरा हुआ है, जिनमें ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स शामिल हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन अपने ऑर्बिटल पाथ से दूसरी वस्तुओं को साफ नहीं कर पाया है। कॉमेट्स, जिन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल्स के रूप में जाना जाता है, शुरुआती सौर मंडल के बर्फीले अवशेष हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के पास आते हैं, वे गर्म हो जाते हैं, जिससे गैस और धूल निकलती है और एक दिखाई देने वाली पूंछ बनती है जो आकाश में फैली होती है। एस्ट्रॉइड्स सौर मंडल के बनते समय बचे हुए चट्टानी टुकड़े हैं, जो हमारे पूरे सौर मंडल में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत ज्यादा होती है। सेक्शन 6 सोलर सिस्टम सुपरलेटिव्स एंड अर्थ्स ट्विन। सौर मंडल की अपनी इस खोज में हमें कई अद्भुत चीजें मिलती हैं। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि मर्क्यूरी सबसे छोटे ग्रह का खिताब अपने नाम करता है। हमारा अपना तारा सूर्य हमारे आकाश में सबसे चमकीली वस्तु के रूप में चमकता है।
वीनस अपने घने एटमॉस्फेयर से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। जब उपग्रहों की बात आती है तो सैटर्न अपने प्रभावशाली रिंग सिस्टम और कई चंद्रमाओं के साथ सबसे आगे है। मार्स अपनी प्राचीन नदियों और अतीत में पानी होने के प्रमाणों के साथ सबसे अधिक पृथ्वी जैसा ग्रह होने का वादा रखता है और संभवतः हमारे ग्रह से परे जीवन के अस्तित्व का सुराग भी छुपाए हुए है। हमारा सौर मंडल आकाशीय पिंडों का एक ऐसा समूह है जो हमारी कल्पना को हमेशा मोहित करता रहेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में और जानेंगे, हम उन शक्तियों के नाजुक संतुलन की गहरी सराहना करते हैं जो हमारे ग्रह और जीवन को फलने फूलने देती हैं।